कहानी फोरम के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की कहानी बनी इसराइल की एक इंतहाई खूबसूरत मलिका कि जिसके हुस्न जमाल पर कई मर्द अपना सब कुछ निछावर करने और बाज अपनी जानें कुर्बान करने पर तैयार हो गए थे। और फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि वो मलका जो किसी को खातिर में न लाती थी, कैसे अपने एक गुलाम के इश्क में गिरफ्तार हो गई। तफसील में जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दोस्तों, सैकड़ों साल पहले की बात है कि बनी इसराइल पर एक जवान बादशाह की हुकूमत थी, लेकिन अभी तक बादशाह ने शादी ना की थी। कई रियासतों की शहजादियों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन बादशाह टाल मटोल से काम ले रहा था। एक दिन वजीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैं गुज़श्ता 40 साल से महल में मौजूद हूँ। पहले आपके मरहूम वालिद साहब की खिदमत बजा लाता रहा हूँ और अब आपके साथ हूँ। आपके वालिद मोहतरम ने अपनी मौत से पहले मुझे ये कहा था कि जितनी जल्दी हो सके वली अहद की शादी कर दी जाए ताकि मेरी नस्ल आगे बढ़ सके। लिहाजा आप अब शादी करने का फैसला करें। बादशाह ने कहा, जिन शहजादियों के रिश्ते आए हैं इनमें से कोई मुझे पसंद नहीं आई। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत भी हो। अगर तुम्हें ऐसी लड़की मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं शादी कर लूंगा। इस दिन के बाद वजीर लड़की की तलाश में निकल खड़ा हुआ और फिर वजीर बादशाह के लिए ऐसी लड़की तलाश करने में कामयाब हो गया जो किसी भी लिहाज से बादशाह के मेयार पर पूरी उतरती थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत और हसीनो जमील थी कि जब बादशाह ने उसे देखा तो पहली ही नजर में इस पे फिदा हो गया। खैर, शादी की तकरीबात का आगाज हुआ जो कई दिन तक जारी रही, जिसमें करीबी रियासतों के बादशाहों ने शिरकत की। और फिर बादशाह अपनी नई नवेली दुल्हन को धूमधाम से ब्याह कर महल ले आया। शादी के बाद बादशाह अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। नई मलका को देखने के लिए औरतों का तांबा बंधा हुआ था। जो भी मलका के परी पैकर चेहरे को एक बार देखता तो बस देखता ही रह जाता। दर्जनों कनीजे और नौकर चाकर मलका की खिदमत के लिए इसके आगे पीछे लगे रहते। इन गुलामों और कनीजों में एक कैसर नामी गुलाम भी था जो मलिका के कमरे की सफाई पर मामूर था। जब इस गुलाम ने मलिका को पहली बार देखा तो इसके हुस्न पे फरिफ्ता हो गया। वो हर रोज मलिका के कमरे की सफाई करता और मलिका को देखने के बाद वो और भी दिल जमी के साथ मलिका की खिदमत में लग गया था। वक्त गुजरता गया और मलिका भी इस पर भरोसा करने लगी थी। महल में क्या हो रहा है, बादशाह सलामत दिन भर क्या करते हैं, महल में कौन कौन रहता है, वजीरों और मशीरों की क्या सरगर्मियां हैं, मतलब महल की और महल में रहने वालों की एक एक खबर इसी गुलाम के जरिए मलिका तक पहुंचती थी। गुलाम की ज्यादातर कोशिश यही होती थी कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त मलिका की खिदमत में गुजारे और मलिका भी अब अपने तमाम अहम काम इसी गुलाम से करवाती थी। वो इनामो इकराम या सदका खैरात की मद में इसकी मदद भी करती रहती थी। वक्त गुजरता गया और गुलाम को मलिका से मोहब्बत हो गई। जिस दिन इसे महल से बाहर जाना होता वो दिन इसके लिए किसी क़यामत से कम ना होता था। जब भी वो अपने घर जाता अपनी बीवी से मलिका के बारे में ही बातें करता। फिर एक दिन गुलाम ने अपनी बीवी से इजहार कर डाला कि इसे मलिका से मोहब्बत हो गई है। मेरा अब मलिका के बगैर दिल नहीं लगता, हर वक्त मलिका का ही ख्याल दिल में रहता है। बीवी से कहती कि दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो क़यामत बर्पा हो जाएगी और अगर किसी ने बादशाह को इस हवाले से बता दिया तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी कत्ल करवा देगा। क्यों अपने और अपने घर के दुश्मन बने हुए हो? खुद को देखो और मलिका को देखो, तुम कहाँ और वो कहाँ। बीवी से झली बुनी सुनने के बाद वो महल वापस आ जाता। महल में अब उसने चुप साध ली थी। इसके रवैये में तब्दीली को मलिका ने भी महसूस किया और गुलाम को कहा कि क्या बात है, कोई मसला है, कोई घरेलू परेशानी है या फिर रुपए पैसे की जरूरत है? मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि तुम चुप चुप और परेशान रहते हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी हल करूंगी। आज मलिका पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो आईने के सामने बैठी बनाओ श्रृंगार करने के साथ साथ गुलाम से बातें भी कर रही थी। एक पल के लिए गुलाम के दिल में आया कि मलिका को अपनी बाहों में ले लूं और अपने दिल का हाल बयान कर दूं। मुझे यकीन है कि मलिका मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बात को नजरअंदाज नहीं करेगी। फिर अगले ही लम्हे इसे ख्याल आया कि अगर मलिका ने बादशाह को शिकायत कर दी तो बादशाह मुझे और मेरे खानदान को कत्ल करवा देगा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे क्या ना करे। रात को जब बादशाह मलिका के कमरे में जाता तो वो एक रकीब की नजर से इसे देखता। सोच सोच कर गुलाम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और अब वो बीमार रहने लगा था और महल में जिम्मेदारियां सर अंजाम देना इसके बस से बाहर हो गया था। आखिर एक दिन गुलाम मलिका को बताए बगैर घर चला गया। जब काफी दिनों तक मलिका को वो गुलाम नजर न आया तो मलिका को परेशानी लाहक हुई क्योंकि मलिका भी अब इससे मानूस हो चुकी थी और
इसकी कमी को महसूस कर रही थी। फिर मलिका ने एक कनीज को बुलाया और कहा कि पता करो कि ये कैसर इतने दिनों से कहाँ गायब है, मुझे इससे एक जरूरी काम है। कनीज गुलाम के घर गई और इसकी बीवी को कहा कि कैसर को मलिका ने बुलाया है, इसे कहो कि फौरी तौर पर महल पहुंचे। इश्क के रोग से गुलाम बिस्तर पर पड़ा हुआ था, लिहाजा इसने अपनी बीवी को कहा कि मेरी जगह तुम महल चली जाओ और मेरी जिम्मेदारियां संभालो, और अगर मलिका मेरे बारे में पूछें तो कोई बहाना लगा देना कि मैं किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ हूँ। अगली सुबह गुलाम की बीवी महल पहुंची और मलिका की खिदमत में हाजिर हुई। मलिका ने गुलाम के बारे में पूछा कि वो कहाँ है और क्यों नहीं आया। बीवी ने वही कहा जो इसे गुलाम ने समझा कर भेजा था, लेकिन मलिका चूँकि एक ज़हीन औरत थी इसलिए फौरन समझ गई कि गुलाम की बीवी इससे झूठ बोल रही है और मामला कुछ और है। खैर मलिका ने नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन गुलाम की बीवी महल में काम करती रही, लेकिन मलिका के दिल को सुकून नहीं मिल रहा था और वो गुलाम की कमी को शिद्दत से महसूस कर रही थी। एक दिन मलिका ने गुलाम की बीवी को कहा कि सच बताओ असल बात क्या है। मैं जानती हूँ तुमने झूठ बोला है और अगर तुमने मुझे हकीकत ना बताई तो मैं बादशाह सलामत से तुम्हारी शिकायत करूंगी। फिर वही तुमसे पूछेंगे कि आखिर मामला क्या है। बादशाह का नाम सुनते ही कनीज खौफजदा हो गई और मलिका से माफी मांगते हुए कहा आप वादा करें कि सच जानने के बाद आप इसका किसी से जिक्र नहीं करेंगी और मेरे शोहर की जान बख्श देंगी। मलिका ने इसे यकीन दहानी करवाई कि इस बात का किसी को इल्म नहीं होगा। फिर कनीज ने मलिका को तमाम कहानी बता दी कि जिस दिन से इसने आपको देखा है वो आप पे फरिश्ता हो गया है, वो आपसे दीवाना वार मोहब्बत करता है। मलिका हैरानी के आलम में ये सब कुछ सुनती रही, फिर कुछ देर खामोश रही और फिर चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कुराहट सजाए हुए कहा मुझे इसका कुछ अंदाजा हो रहा था, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करता है। फिर कहा अब वो चाहता क्या है। कनीज ने कहा आप एक बार इससे मिल लें तो हो सकता है कि इसकी बीमारी जाती रहे और वो सेहतयाब हो जाए। मलिका ने कहा मैं बादशाह की बीवी हूँ, अगर मैं तुम्हारे शोहर से मिलने गई तो बादशाह मुझ पे शक करेगा। मैं तुम्हारे शोहर के सच्चे जज्बात की कदर करती हूँ, इस तरह मिलने से बदनामी का खदशा है। तुम ऐसे करो कि इसे कहो कि शहर से बाहर एक कुटिया बनाए और अल्लाह अल्लाह करने लग जाए, ना किसी से बात करे और ना किसी का दिया हुआ तोहफा कबूल करे। जब एक नेक इंसान के तौर पर इसकी शनाख्त हो जाएगी तो मेरा इससे मिलना आसान हो जाएगा और किसी को कोई शक भी ना होगा। बीवी ने घर आकर जब इसे मलिका का पैगाम दिया तो गुलाम की खुशी का कोई ठिकाना ना था। चंद ही दिनों में बिस्तर पर पड़ा हुआ गुलाम हट्टा कट्टा और सेहतयाब हो गया। फिर इसने फकीर का भेष बदला और शहर के बाहर एक रास्ते पर अपनी कुटिया बनाकर वहाँ इबादत इलाही में मशगूल हो गया। वक्त गुजरता गया, लोग इसके पास जाते, वो ना तो किसी से कोई नजराना लेता और ना किसी की तरफ आंख उठाकर देखता। जब बादशाह तक इसकी खबर पहुंची तो बादशाह ने वजीर को साथ लिया और इस बुजुर्ग से मिलने चला गया। बादशाह भी इससे मुतासर हुए बगैर ना रह सका। जब पूरे मुल्क में इसकी इज्जत और शोहरत होने लगी तो मलिका ने बादशाह को कहा कि वो भी नेक बुजुर्ग की जियारत को जाना चाहती है। बादशाह ने इजाजत दे दी। इस दिन मलिका बहुत खुश थी। वो अपने महबूब से मुलाकात करने जा रही थी जिससे अब वो भी मोहब्बत करने लगी थी। मलिका ने गुलाम की बीवी को यानी अपनी कनीज को हुक्म दिया कि इसे कहो कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। मलिका ने खूबसूरत लिबास पहना, खुशबू लगाई, इसके लिए खास तौर पर बनाव श्रृंगार किया, अपनी चंद कनीजों और सिपाहियों को लिया और गुलाम के पास जा पहुंची। इस दौरान गुलाम को एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह कर रहा है और दुनियावी मकसद के लिए एक अल्लाह वाले का ढोंग कर रहा है। फिर भी मुझ पर अल्लाह की रहमत है कि सब लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं और अगर मैं सच्चे दिल के साथ अल्लाह की तस्बीह करूं तो अल्लाह इससे भी बढ़कर मुझ पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएगा। इधर मलिका ने झोंपड़ी के बाहर अपनी एक खास कनीज को खड़ा किया और अपने महबूब से मिलने अंदर दाखिल हो गई। वो गुलाम के सामने बैठ गई और खुद को गुलाम के लिए आमादा कर लिया, यानी उसे दावत गुनाह दी। लेकिन गुलाम के दिल में अल्लाह का ऐसा खौफ आया कि इसने मलिका की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और तौबा इस्तगफार का विर्द करने लगा। फिर कहा कि यहाँ से चली जाओ, अल्लाह ने मुझे हदायत का रास्ता दिखा दिया है। और इसके बाद मलिका रोती हुई वहाँ से उठी और महल वापस चली गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर किसी पर अल्लाह की रहमत का नजूल हो जाए तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान भी राह रास्त पर आ जाता है। अल्लाह ताला हमें भी तौबा इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।